हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने बीएसएफ एचसीएम 2024 के 1526 पदों के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और उसमें जो सिलेबस रहेगा, क्या उसमें एडवांस मैथ आएगा, कौन कौन से टॉपिक यहां पे पूछे जा सकते हैं। और यहां पे केवल मैथ की बात नहीं है, कंप्लीट सिलेबस को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि फिजिकल इसका कब तक हो सकता है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस दीपावली एक संकल्प लीजिए कि अगली दीपावली सरकारी नौकरी वाली होनी चाहिए। बिना संकल्प के, बिना मंजिल के जीवन का कोई आधार नहीं है दोस्तों। तो आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है, तो फॉर्म अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे डेडिकेशन, पूरे जोश जज्बे के साथ आप उस वैकेंसी की तैयारी करें जिसका सपना आपने देखा है। क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा और जीत भी उतनी ही शानदार होगी। अभी आपका संघर्ष का टाइम है, तो इसमें पूरे जी जान के साथ मेहनत कीजिए। जब सफलता मिलेगी तो आप भी फिर सूरज की तरह चमकोगे पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों। जी हां, सरकारी नौकरी की जो चमक है वो बहुत ज्यादा होती है और उम्मीद कीजिए कि अगली दीपावली आपकी भी सरकारी नौकरी वाली हो। और हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। यहां पे हम आपके लिए बैच लेके आए मात्र 500 रुपए में। जी हां दोस्तों, केवल 500 रुपए में कंप्लीट बैच मिलेगा। इस बैच में मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका जो कैलरिकल एप्टीट्यूड है ये आपको डील करूंगा। इसके अलावा कंप्यूटर की क्लास भी हम देंगे। लेकिन यहां पे जो ये सेक्शन है 60 नंबर का, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 55 प्लस स्कोर यहां पे आराम से कर लोगे केवल 500 रुपए के खर्चे में। 500 रुपए आप हमें दीजिए, 500 रुपए आप लाइब्रेरी वाले को दीजिए। बैठ के बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। डेली आपको क्लास मिलेगी, क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए। स्कोर ना बढ़े तो हमारा वादा है आपसे दोस्तों, ठीक है। तो विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कल से यानी 1 नवंबर से इस बैच में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आप बैच को एनरोल कर सकते हैं, एप्लीकेशन वाले डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। जो लॉगिन करेंगे तो पेड कोर्स के सेक्शन में आपको ये बैच दिख जाएगा। पेमेंट कीजिए, बैच को बाय नाउ कर लीजिए। कल से इसमें रेगुलर क्लास मिल जाएंगी। कोशिश करेंगे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी 3 क्लास डेली दे, नहीं तो मैक्सिमम 2 क्लास आपको डेफिनेट रूप से मिलेंगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आप इस बैच को लोगे ना तभी आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2 महीने खींच के आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी, रीजनिंग और कैलरिकल एप्टीट्यूड लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का भी लगभग 60 से 70% सिलेबस पूरा हो जाएगा। जनवरी तक पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी हमारे साथ साथ सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। खाली यूट्यूब पे 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहले आप सिलेबस को पूरा कीजिए, अपनी जो बेस है, जो नींव है, उसको अच्छा कीजिए, ताकि फिर पेपर किसी भी पेपर का है, किसी भी लेवल का है, आप आराम से करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो खाली मॉक टेस्ट की वीडियो देखने के बजाय सिलेबस पर ध्यान दीजिए। जब आपका बेसिक अच्छा होगा तो फिर मॉक टेस्ट में स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो विश्वास के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कल आपको क्लासेस में मिल ही जाएंगी। ये आपका दोस्तों एग्जाम पैटर्न है। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी इंग्लिश में से एक करने होंगे। कैलरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और यहां पे इस बार सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि नेगेटिव मार्किंग ये नहीं है। अब ये बोनस भी मान सकते हो इसको आप, थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है तो बच्चा सतर्कता से पेपर को देता है और बिना बात के किसी भी क्वेश्चन, किसी भी अनजान क्वेश्चन को छेड़ता नहीं है। लेकिन यहां पे भी फायदा यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलत होने का डर है वो दिमाग से निकल जाता है, बच्चा तुक्का भी लगा सकता है, ठीक है। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर आ रहा है, 100 का ही आएगा मान लीजिए। क्या अगर आपको 70 क्वेश्चन बिल्कुल सही आते हैं और 30 क्वेश्चन में आप तुक्का भी लगाते हैं, तब भी यह संभावना रहती है कि भैया 33% तो चांस हो सकते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो यहां पे बन ही सकते हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन आते हैं, 40 में तुक्का लगाते हैं, तो 15 के आसपास हम मान के चल सकते हैं कि 15 क्वेश्चन तो तुक्के वाले भी सही हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का लगाएंगे
तो तब भी 75 के आसपास। तो ये नेगेटिव मार्किंग ना होने का फायदा होता है कि बच्चे के दिमाग से वो डर निकल जाता है कि यार मैं अटेम्प्ट करूंगा कहीं गलत ना हो जाए, और गलत होने से फिर मेरा सही नंबर जो है वो भी ना काट लिया जाए। तो वो यहां पे आपके लिए नहीं है। और टाइम भी आपको पूरे के पूरे 100 मिनट मिलने वाले हैं, यानी पेपर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही मिनट आपको पेपर को करने के लिए मिलेंगे दोस्तों। पैटर्न बहुत अच्छा है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कलरिकल एप्टीट्यूड, अगर इन पे ही 4 पे ध्यान देते हैं। देखो अगर कलरिकल एप्टीट्यूड ही पूछा जाएगा तब तो आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि इसमें जीके का सेक्शन डाल दिया जाए, स्टैटिक जीके डाल दी जाए, तो फिर थोड़ा सा यहां पे मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंप्यूटर आपका बेसिक लेवल का आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप कलरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर को छोड़ भी दो और केवल यहां पे 60 नंबर का ये सेक्शन ले लेते हो, और 60 में से अगर यहां पे 55 प्लस भी लेके आ जाते हो ना दोस्तों, तो आपके पास 40 नंबर एक्स्ट्रा बच रहे हैं कलरिकल एप्टीट्यूड के और आपका कंप्यूटर के। अगर ये 40 क्वेश्चन में देखो तो 40 में अगर आपको 15 क्वेश्चन भी आते हैं अपने दम पे, तब आप 15 के साथ कहां पहुंच जाओगे, देखिए दोस्तों 70 नंबर पे पहुंच जाओगे। और बाकी के जो 25 क्वेश्चन है उसमें आप तुक्का भी लगा सकते हो, आराम से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, टाइपिंग के लिए बुलाए जा सकते हो और फाइनल सिलेक्शन में नाम भी अपना लेके आ सकते हो। तो कहने का मतलब ये बैच काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं करा कि मैं सब कुछ धुरंधर तरीके से पढ़ाऊंगा, नहीं दोस्तों, मैं आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी 60 नंबर का सेक्शन है, इस पे हमारा फोकस रहेगा। 60 में से 55 प्लस की गारंटी मेरी, अगर आप डेली क्लास लेते हैं, रिवाइजन करते हैं और बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट लगाते हैं। और यकीन मानिए अगर आपने ये 60 नंबर में से ज्यादा नहीं करा, अभी 60 में 60 लेके आओ, नहीं 55 क्वेश्चन कर लिए, 54 क्वेश्चन भी कर लिए, तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये लिख के ले लेना, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वास्तव में ही सरकारी नौकरी चाहिए और चाहते हैं कि ड्रीम पूरा हो, तो देखो 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं, अल्टीमेटली 1526 सेलेक्ट होंगे। 8 लाख में से 1500 में आना है तो तैयारी कुछ हटके करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि पूरा दिन कोल्लू के बैल की तरह ये भी क्लास देख रहे हो, वो भी क्लास है, कभी करंट अफेयर, कभी कुछ नहीं। पहले फोकस कीजिए उन सेक्शन पे जहां से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया जा सकता है। वो कौन सा है दोस्तों, वो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी। 60 में से 55 प्लस करो, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। आइए, तो ये तो रही बात दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, और ये रहा दोस्तों आपका जो आपका सिलेबस है। तो सिलेबस की बात भी हम यहां पे करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, और इसके बाद जो आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग के लिए कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो देख लीजिए यहां पे, ठीक है। यहां पे 30 द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस विल बी रेस्ट्रिक्टेड 30 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनोटाइप एंड हेड कांस्टेबल 10 गुना। तो 1283 के आसपास वैकेंसियां हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो 10 गुना नहीं 12,000 बच्चे ही बुलाए जाएंगे। यानी पेपर में अगर हम देखेंगे भैया एग्जाम में अगर 3 लाख बच्चे भी बैठते हैं तो उसमें से सिर्फ 12,000 बच्चे ही यहां पे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है, तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यहां पे सिलेबस की। तो सिलेबस आपका अगर इंग्लिश की बात करें तो एसएससी जीडी लेवल का आएगा, ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया, ठीक है। खुद देख लीजिए आपके सामने यहां पे सिलेबस लिखा हुआ है, और ये ऑफिशियल है, कोई अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा हूं। तो हिंदी में यहां पे क्या आने वाला है दोस्तों, हिंदी की ग्रामर आने वाली है, व्याकरण की जानकारी, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, भिन्न शब्दार्थ, अशुद्ध वाक्यों को चुनना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कालवाचक, ये सारी यानी पूरी ग्रामर, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये दिया हुआ है कि कवि आ सकता है, उनकी राइटिंग आ सकती है, हिंदी भाषा में पुरस्कार आ सकता है, वो विविध भी आ सकते हैं, ठीक है, और अपठित गद्यांश भी आपका पूछा जाएगा। तो यहां पे अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, 20 में से 20 भी लेके आ सकते हो, 20 में से 19 तो डेफिनेटली लेके आ सकते हो। इसके बाद आपका जो रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल दोनों आपका पैटर्न पूछा जाएगा। इसके बाद ये रहा दोस्तों आपका मैथ, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इट विल बी इंक्लूड नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, टाइम वर्क सारे आगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक चार्ट आएगा।
तो अगर 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं तो 10 क्वेश्चन, यानी मैं कह सकता हूं कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अर्थमेटिक से, है ना, और लगभग 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे नंबर सिस्टम और एडवांस से, और लगभग 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मतलब स्टैटिकल चार्ट से। ये आपका पैटर्न रहेगा 20 क्वेश्चन का। जो 20 नंबर का सेक्शन मैथ का आने वाला उसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्योर अर्थमेटिक के, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के, और 5 से 7 क्वेश्चन उसमें नंबर सिस्टम भी आएगा, सर्ट्स इंडाइसिस भी आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा, स्क्वायर क्यूब सारे आगे, और आपका एडवांस मैथ। यानी एडवांस मैथ अगर अलजेब्रा ज्योमेट्री की बात करो तो लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये बढ़ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सीआरपीएफ में थोड़ा ऐसा ही देखा गया था। और 3 क्वेश्चन का एक सेट मिल सकता है स्टैटिकल मैथमेटिक का, सांख्यिकी मैथ का। ठीक है भाई, तो ये मैथ का सिलेबस आपके सामने है। ये मत सोचना है कि मैथ एडवांस नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, और यही आपको ले डूबेगा। और हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी, ठीक है, जो इस पेपर में आने वाला है, बिल्कुल रिलेवेंट आपको मैथ मिलेगा, चाहे वो एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो। तो बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद कैलकुलस एप्टीट्यूड में क्या आएगा? इट विल इंक्लूड अल्फाबेटिकल फिंगिंग, अटेंशन ऑफ डिटेल डाटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग एरर एंड मिसलेनियस। ठीक है, तो ये आपका अगर कैलकुलस एप्टीट्यूड आता है तो 20 में से 20 यहां पे स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर का बेसिक आपका पूछा जाएगा, तो तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है भाई, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली यही है, रिटन एग्जाम का पैटर्न बहुत अच्छा है बीएसएफ का। ऐसा नहीं कि सीआरपीएफ की तरह भैया बताया है कैलकुलस एप्टीट्यूड पूछ लिया जीके, तो ऐसा बीएसएफ में नहीं होगा। बीएसएफ में आपका कैलकुलस एप्टीट्यूड ही आएगा, तो 20 में से 20 वहां पे स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं 80 क्वेश्चन का सेक्शन हो गया। क्या क्या भैया? मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका सीए। 80 क्वेश्चन में दोस्तों अगर आप 70 भी करके आते हो, मैं मान लेता हूं कि मैथ में भाई 3-4 गलत कर लोगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत कर दोगे, 2 क्वेश्चन यहां पे हिंदी में गलत कर दोगे, 2 क्वेश्चन आप सीए में गलत कर लो, 3 क्वेश्चन कर दो, तो 10 क्वेश्चन का मैं आपको नेगेटिव ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। फिर भी अगर आप 80 में से 70 कर ले हो और कंप्यूटर अगर आप छोड़ भी दो, आखिरी के 10-15 दिन भी पढ़ लोगे 20 में से, तब भी आप 8 से 9 तो कर ही लाओगे। यानी 10 क्वेश्चन भी अगर आपने मैक्सिमम स्कोर किया तो 80 का टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा, और नॉर्मलेशन के साथ ये स्कोर आपका 90 प्लस जाएगा। सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको वो नहीं कह रहा कि आपको मैं टॉपर बनाऊंगा, मैं आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में लेके आ सकता हूं, इतना मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा बात करें कि इसका पीएसटी पीटी कब तक होगा, तो भैया हमने आपको बताया कि दिसंबर या जनवरी। ठीक है, या तो दिसंबर लास्ट में होगा या फिर जनवरी में आपका फिजिकल करवाया जाएगा, तो तैयारी अपनी उसी अकॉर्डिंग करिएगा। जो मेल है उनके लिए जो फिजिकल है, आपको दौड़ना है 1600 मीटर। 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6.5 मिनट में। ठीक है, तो ये आसान नहीं है। फीमेल की बात करें तो 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, ये आपका फिजिकल रहने वाला है, क्वालिफाई नेचर का है। फिजिकल मारिए, रिटन एग्जाम की तैयारी कीजिए। और आपको लगता है कि फिजिकल मेरा हो जाएगा तो रिटन एग्जाम में 1% भी कमी मत रखिएगा, नहीं तो बाद में कोई 1 नंबर से रहेगा, कोई पॉइंटर से रहेगा, वो जो पछतावा है वो सबसे बड़ा होगा। और हेड कांस्टेबल की नौकरी आपका ड्रीम हो सकता है कि मेरे को सीआईएसएफ में जाना है, मेरे को आसाम राइफल में जाना है, मेरे को बीएसएफ में जाना है, या मेरे को आईटीबीपी में जाना है। सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे हेड कांस्टेबल में से बनने के लिए, क्योंकि कंबाइन भर्ती है और वैकेंसियां भी अच्छी खासी है। 1526 वैकेंसी है, वैकेंसियां कम नहीं है, बढ़ने की संभावना है। तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए, कल से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।